मुझे ना एक बात आपसे शेयर करना है, एक जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ परिवारों में ना बेटे के साथ भी बुरा होता है। ये नहीं है कि बेटियों के साथ भी बुरा होता है। एक कुछ घरों में बेटों के साथ भी होता है। जिस घर में दो बेटे होते हैं, एक बेटा बड़ा एक बेटा छोटा, जो बड़ा बेटा शादी बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, जिसकी घर के हालात लगा लो या कुछ भी लगा लो, माँ का बीमार होना या कुछ भी लगा लो, इतनी जल्दी शादी कर देते हैं कि छोटी छोटी एज में ही, यानी 20 साल की एज में भी लड़कों की शादी कर देती है। मोस्टली लड़कों कर देती है, जैसे मेरी 20 साल की लड़की की कर दी, तो ऐसे ही अधिकतर लड़कों की कर देते हैं ऐसे। तो ऐसे में कुछ माँ बाप ऐसे माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अलग अलग यानी कि दो आँख हैं, बेटे दो हैं, दो आँख है, सेम आँख है, दोनों आँखों से सेम दिखाई दे रहा, पर नहीं, एक आँख से अलग दिखाई देता है बच्चे को, एक आँख से अलग देखते हैं। यानी दोनों आँखों से बेटों को अलग अलग प्रक्रिया से देखा जाता है। यानी एक बेटे के साथ तो ऐसा व्यवहार कराया जाता है जो शादी कर दी जाती है जिसकी, कि जैसे कि वो पैसे का खदान ले रहा है, वो हमें कमा कमा के दे जाए। ये वो अपने बच्चों का भी कर रहा है, स्कूल का भी कर रहा है, अपनी फैमिली को भी संभाल, अपने माँ बाप को जो बच रहा है, जो कमा के लेके जा रहा है, वो भी दे रहा है। फिर भी उस बच्चे को पता नहीं क्यों अलग नज़रिए से देखा जाता है। एक बेटा जो कमा रहा है उसको तो ये भी नहीं सोच पूछा जाता कि तू इन पैसों का कर क्या रहा है, या इतनी इसका करेगा क्या। चाहे उनको लिए तो वो जान भी मांग ले तो वो भी दे देते हैं। और एक बेटा ऐसा जिसके लिए 5 रुपए उसके हाथ पे नहीं रखे, कभी फ़ोन के लिए उसने परेशान नहीं किया, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया, ना उसकी शॉप करवाई, ना कुछ से उसका बिजनेस करवाया, ना उसको पैसे ला के दिए, ना किसी चीज़ में सहयोग किया, किसी चीज़ में नहीं। जो बेटा अपनी मेहनत से करके खा रहा, अपने शरीर से काम ले रहा है और उनको दे भी रहा है, उनको दे भी रहा है, और दिए हुए पैसों का कोई मोल नहीं। बोला जाता है उसको बार बार, तूने किया क्या है, के करे है, के देवे है, एक 5 पैसे नहीं हाथ पे रखे। और जो बेटा है ले रहा उनसे, खा रहा है उनको लूट लूट के, वो बेटा उनकी नज़रों में सब कुछ। और जो बेटा अपनी मेहनत से कर रहा, धक्के खा रहा, रात देखता नहीं, दिन देखता नहीं, सुबह देखता नहीं, शाम देखता नहीं, वो बेटा ऐसा बेटा बना देते हैं कि वो तो उनकी दुनिया में कुछ है ही नहीं। उसके साथ तो ऐसे ऐसे खसे लगाए जाते हैं, खसिए लगाए जाते हैं माँ बाप के। ये नहीं है कि नहीं लगाए जाते, बेटों के साथ भी ऐसे ऐसे हाथ लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसी बातें बोली जाती है बेटों को भी, कि यानी ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है कि गलत वे में वो उस बच्चे को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि लड़कों को शादी के बाद क्या लड़के एक पैसे वाला बैंक बन जाता है क्या, कि वो माँ बाप को पैसे ला ला के दे, माँ बाप को देते हुए भी क्या कहते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं। और एक बेटा जो जो उनको कुछ दे नहीं रहा, उनको सिर्फ लूट रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनका सब कुछ करवा भी रहे हैं। ऐसा क्या, ऐसा क्या देते वो एक बड़ा बेटा तो दुश्मन बन जाता, छोटा बेटा इतना प्यारा इतना लाड़, जिसने कुछ 5 रुपए कमा के उनके हाथ पे नहीं रखे, वो उनसे ले ही रहा है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे पेरेंट्स क्यों हैं हमारी दुनिया में कि एक बेटे को अलग नज़रिए से देखते हैं, एक बेटे को अलग नज़रिए से देखते, जो बेटा उनको मान सम्मान इज्जत प्यार लाड़ अपनापन माँ बाप हाथ पे रखता है, उसको तो वो ठोकर मारते हैं। और जो बेटा लूट रहा है, खसोट रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, उस बेटे को इतना दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या उनके आँखों में पट्टी बन जाती है या अंधे हो जाते हैं? क्या उस बेटे को पैदा करते उस माँ को दर्द नहीं हुआ? क्या उस छोटे बेटे को पैदा करते हुए ज़्यादा दर्द हुए थे? क्या उस बेटे के पेट में 9 महीने नहीं रखा था? क्या उस छोटे बेटे को ज़्यादा पेट में 9 महीने रखा था? क्या उस बेटे ने उस माँ का अपमान किया कभी, या उस पिता का अपमान किया? क्या उस बेटे ने कभी उस माँ बाप को बीमार होने पे दवाई ना दिलाई? क्या उस बेटे ने उस माँ बाप को इज्जत नहीं दी? क्या उस बेटे ने कभी उनको पलट जवाब दिया, बड़े बेटे ने? ऐसा क्यों कि बड़े बेटे के साथ ही ऐसा गलत हो, क्यों क्यों किया जाता है? ऐसे माँ बाप क्यों हैं हमारे समाज में कि बच्चों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं? मोस्टली घरों में ऐसा है कि माँ बाप बच्चों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक बेटे को सब कुछ देने के लिए तैयार है, एक बेटे को कुछ भी नहीं। क्या वो बेटा इतना दुश्मन हो जाता है शादी के बाद कि वो माँ बाप को बुरा लगने लग जाता है? वो बेटा जो इनको इज्जत मान सम्मान, बीमारी में, दुख में, दर्द में, हर टाइम माँ बाप मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप करता रहता है, उस बेटे को तो लात मारी जाती है।
और जो बेटा उनको माँ बाप तो वो दूरी बात दवाई दिलाने भी नहीं आता, दूर दूर रहता है, पैसे पैसे खा रहा है उनसे, वो बेटा उनको अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई जाती है उन माँ बापों को? क्या सिखाया जाता है उन माँ बापों को? क्या दिखता है उन माँ बापों को कि एक बच्चे के लिए इतना सब करते हैं और एक बच्चे के लिए कुछ भी नहीं? मेरे पास 2 लड़के हैं, उन माँ बापों को देख के खुद से डर लगने लग जाता है कि क्या मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करूँगी, क्योंकि दुनिया कह रही है कि सबके साथ ऐसा, सब ऐसे करते हैं। मुझे खुद में डर लगने लग जाता है उनके माँ बाप को देख के कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, क्या मैं भी अपने बच्चों को ऐसा करूँगी? डर लगने लग गया है। मैं भगवान से ये बोलूँगी, अगर ऐसे दिन मैं अपने बच्चों के साथ उससे पहले मुझे उठा ले। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, ना मैं देखती, मैं दोनों को एक नज़रिए से देखती हूँ, दोनों के लिए इक्वल गिव एंड टेक है मेरा। ऐसे माँ बाप पता नहीं क्यों एक बच्चे के लिए सब कुछ, ये मैंने देखा है, मोस्टली घरों में देखा है कि बड़े बेटा जब शादी हो जाती है तो उससे ना पैसे पैसे पैसे, माँ बाप सिर्फ पैसे ही पैसे की उम्मीद रखते हैं और कुछ नहीं। पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, कहाँ से ला के दे? क्या आपने उसका कोई महल खड़ा कर दिया, या क्या आपने उसका बिजनेस खड़ा करवा दिया? क्या आपने उसको दे के भूल गए, या फिर वो अलग से वाइफ आने के बाद अलग से कहीं से पैसे ला के दे? क्या शादी उसने कह के करवाई थी? आपने की थी? अगर उसकी जिम्मेवारी बढ़ी है तो आपकी वजह से बढ़ी है। वो अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी कर रहा है और आपका भी पूरा कर रहा है, साथ दे रहा है, तो क्या वो गलत कर रहा है? एक बेटा इतना करने के बाद भी उसको ठोकर लगी, गालियाँ दी, इतना तोड़ दिया, अंदर तक मार के गिर दिया उसको, इतना जलील कर रहे हैं। एक बेटा, बड़ा बेटा जो उनको माँ बाप होने का सुख दिया, और एक बेटा जो कुछ भी नहीं किया उसको छाती की लगा के बैठते हैं। ऐसा क्यों है हमारे समाज में? मुझे भी जानना है कि एक बच्चे के साथ ऐसा करे, दूसरे बेटे के साथ ऐसा नहीं, क्यों? मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत ज़्यादा नोटिस किया, कि शादी होने के बाद बड़े लड़के के साथ हर घर में मोस्टली व्यवहार यही होता है। मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलियों में यही होता है। मोस्टली बच्चों के साथ यही कि ये बच्चा शादी कर दी, हमें पैसे कमा के लाए, नहीं तो फिर पता नहीं अपनी बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए ऐसा क्या कर रहा है, क्या खदान भर के बैठा है, क्या नीचे नीचे बैंक भर रहा है, चाहे उसके पास 5 रुपये ना हो अपने माँ बाप को देने के लिए, फिर भी कहता है कि दो दो दो, कहाँ से दे? उस बच्चे को इतना प्रताड़ित किया जाता है, उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना ब्लैकमेल किया जाता है, इतना नीचा गिराया जाता है कि हर तरीके से चारों तरफ से उसके दुश्मन खड़े कर दिए जाते हैं माँ बाप की वजह से। अगर एक बच्चे के दुश्मन हैं माँ बाप, तो उसके चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के दुश्मन माँ बाप खड़े करते हैं। नहीं, जब तक बच्चे के साथ माँ बाप खड़े हैं ना, तो कोई किससे, कोई दुश्मन कितने भी क्यों ना हो, उसके साथ खड़े होने के लिए माँ बाप बहुत है। और जिस दिन उस बच्चे के दुश्मन माँ बाप बन जाते, तो ना माँ बाप के साथ चारों तरफ से दुश्मन बन जाते उस इंसान के। तो ये देखो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। लड़कों के साथ भी बुरा होता है, बहुत होता है, अंदर ही अंदर घुटते हैं। ये नहीं है कि लड़के नहीं रोते, लड़के रोते हैं, अंदर अंदर रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, आँखों से भी रोते हैं, आंसू भी गिरते हैं, बहुत रोते लड़के, बहुत टूटते हैं, पर उनको करना है क्योंकि जिम्मेवारी है परिवार की। अंदर से इतने टूट जाते हैं कि मरने का डर भी करता है, मरने का मन भी करने लग जाता है। कई बार लड़कों समझाने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत आते हैं उनके पास, पर कोई सांत्वना देने वाला नहीं आता। चारों तरफ से सब सुनाना समझाना, कोई ये नहीं कहता कि भाई तूने गलत नहीं किया, तेरे माँ बाप ने गलत नहीं, ना भाई तन तो करना पड़ेगा, तो तेरी जिम्मेवारी बढ़ गई भाई, तेरे घर की है, ये है वो, बला बला, पता नहीं कितनी बातें बनने लग जाती। उस टाइम पे इंसान को इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए, पर फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए होता है। फाइनेंशियली कोई नहीं देता, ज्ञान देने आ जाते हैं, बहुत होते हैं। इमोशनल सपोर्ट किसी को नहीं दिया जाता। इमोशनल तो वो पहले से ही टूटा हुआ है, उसको फाइनेंशियली खड़ा करो उसके पैरों पे, ताकि जिम्मेवारियाँ उसकी कम हो, कंधों से बोझ कम हो। पता नहीं ऐसे पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के साथ ऐसा कर लेते हैं, कैसे होता है। लड़कों के साथ भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है लड़कों के साथ भी। ये नहीं है कि औरतों को भी दर्द होता है, लड़कों को भी दर्द होता है।
और ख़ासकर बड़े लड़कों को, बड़े लड़कों को जो घर में शादी करके माँ बाप शादी कर देते हैं, शादी के बाद लड़कों के साथ ये ज़्यादा होता है, बड़े लड़कों के साथ, बड़े बेटे के साथ सबसे ज़्यादा होता है। तो बड़े बेटे भी टॉर्चर होते हैं, बड़े बेटों को ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है शादी करने के बाद। पता नहीं शादी ही होने के बाद ही लड़कों के साथ तो टॉर्चर क्यों शुरू होता है? क्या वो एक एटीएम बैंक पैदा कर रखा है क्या, कि वो जब आपका मन किया कार्ड डाला निकाल लिया, कार्ड डाला निकाल लिया? माँ बाप के लिए बेटा एटीएम कार्ड का खाता बन जाता है क्या? बच्चों के पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, नहीं तो निकलो, नहीं तो तेरी कोई औकात नहीं। दो कौड़ी का बना देते हैं, बोलते भी हैं दो कौड़ी का, बोला भी है किसी ने, तेरी औकात क्या है, तू दो कौड़ी का है, तेरे पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। आप सब समझ सकते हो कि क्या क्या बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बोला गया है, जिनके साथ बीत रही है, हो गई है, हो रही है। और समय की जो मैं बात कह रही थी, ये समय ये हमारे साथ भी हो चुका है। इसके बाद 10-15 साल के बाद किसी और के साथ भी हो चुका है। यानी समय मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी में घूम के फिर आता है, फिर किसी और के साथ होता है। हर घर की कहानी यही है, हर घर की यही कहानी है। समय घूमता है फिरता है, वही चीज़ें आ जाती है। समय घूमता है फिरता है, वहीं फिर आ जाता है। समय नहीं जाता, समय लौट के फिर आता है। वही कहानी फिर दोहराता है, वही हालत फिर दोहराता है, वही सबके साथ होता है, वही झगड़े, वही कलेश, वही दोहरा। यानी दुनिया वहीं से वहीं घूमती रहती है, चक्कर काटते रहते, चक्कर काटते रहते, चक्कर काटते घूमती रहती है। समय पृथ्वी घूम रही है जैसे, वैसे ही समय घूम रहा है। वैसे ही हमारी दुनिया जो है वो बदल नहीं रही है, वो वहीं जाके फिर अटक जाती है। घरों में जो झगड़े होते हैं, फिर किसी और घर के घर में झगड़े होते हैं, फिर किसी और के घर में झगड़े होते हैं, फिर किसी और के घर में झगड़े, यानी घूम नहीं रहा है, घूम रहा है ये समय, घूम घूम के हर घर में जा रहा है। तो यही कह रही थी कि समय कभी नहीं जाता, लौट के फिर आता है, लौट रहा है, बार बार घूम रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो समय फिर लौट के आ गया, वहीं पे आ गया जहाँ से शुरुआत हम जैसों ने की थी, अब किसी और को करनी है, फिर कोई और करेगा। यानी समय घूम फिर के हर घर में, हर घड़ी में दस्तक दे रहा है। समय घूमता है फिरता है, लौटता है, फिर आ जाता है। यही चल रहा है। समय के साथ चलना पड़ रहा है। समय फिरता है, समय घूमता है, फिर आ जाता है।